आप देखिए, आपके सामने एक वृक्ष है, आप कहते हैं कि ये वृक्ष है, वृक्ष मालूम पड़ता है वृक्ष प्रिय है, उसके बाद वृक्ष को काट दो तो वृक्ष कटने के बाद जब टुकड़े टुकड़े हो गया तो लकड़ी हो गया। अब आप कहते हैं लकड़ी है, लकड़ी मालूम पड़ती है और लकड़ी प्रिय है। फिर लकड़ी को बढ़ई ने मेज बना दिया। अब आप कहते हैं कि मेज है, मेज मालूम पड़ता है और मेज प्रिय है। वो भी पुरानी हो गई तो उसको तोड़ ताड़ के आग में कोयला बना दिया गया। तो कहते हैं कोयला है, कोयला मालूम पड़ता है, कोयला प्रिय है। और कोयले को भी सिगड़ी में रख के जला दिया गया तो राख हो गई। राख है, राख मालूम पड़ती है, राख प्रिय है। तो आप देखिए, पेड़ का नाम रूप लकड़ी में नहीं है, लकड़ी का नाम रूप मेज में नहीं है, मेज का नाम रूप कोयले में नहीं है, कोयले का नाम रूप राख में नहीं है, लेकिन है पना, मालूम पड़ना और प्रियता सब में। अस्त इसी को कहते हैं संस्कृत में अस्ति भाति प्रिय। अस्ति माने है, भाति माने मालूम पड़ता है और प्रिय अच्छा लगता है। तो अस्ति का अर्थ होता है सत, भाति का अर्थ होता है चित और प्रिय का अर्थ होता है आनंद। सत चित आनंद तीनों को मिला दो तो सच्चिदानंद बन जाता है। तो आपने देखा वृक्ष से लेकर राख तक सच्चिदानंद का अन्वय है और नाम रूप का व्यतिरेक। तो कार्येषु अन्वयात् और अकार्येषु व्यतिरेकात्। श्रीधर स्वामी ने कहा है कार्येषु, जो जगत के कार्य हैं उनमें परमात्मा का अन्वय है अस्ति भाति प्रिय रूप से, और जो अकार्य है खपुष्प आकाश कुसुम बंध्या पुत्र, उनमें अस्ति कोई नहीं कहता कि बंध्या पुत्र है। न बंध्या पुत्र मालूम पड़ता है, न बंध्या पुत्र प्रिय है। तो अकार्य से व्यतिरेक और कारण का अन्वय, इससे सिद्ध होता है कि ये परम तत्व है। जन्माद यस्य यतोन्वयादि तरतः। किसी ने कहा कि जो आप लक्षण कर रहे हैं श्रीमान जी, ये वेदांत के अनुसार कर रहे हो, लेकिन एक दर्शन और है जिसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जगत का कारण प्रधान है, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति कह सकते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का कार्य है सुख देना और रजोगुण का कार्य है दुख देना और तमोगुण का कार्य जो है अज्ञान। तो संसार में हम देखते हैं कि सत्य रज तम सब चीजों में कभी कोई चीज सुख देती है, कभी दुख देती है, कभी वो अज्ञान उत्पन्न करती है। तो सुख दुख और मोहात्मक जगत है। सुख दुख और मोह का अन्वय है, इसलिए प्रकृति सबका कारण है
और जो प्रकृति का कार्य नहीं है उसमें उसका व्यतिरेक है। तो क्या आप सांख्य शास्त्र परिकल्पित प्रधान को परम सत्य कह रहे हैं? बोले नहीं, अन्वयात इतरता, ये तो हमने कह दिया, ठीक है, लेकिन जन्माद्यस्त यतोन्वयादितरत चार्थेश्व विज्ञान, वो परमात्मा है जो अपने द्वारा निर्मित कार्य को जानता है। तो ये जो प्रधान है, प्रकृति है, वो जड़ है, जड़ में अभिज्ञता नहीं है। इसलिए व्यास जी ने एक सूत्र लिखा है कि ये जो प्रकृति है या सांख्य परिकल्पित प्रधान है, ये जगत का कारण नहीं है। ईक्षतेर न शब्दम, अशब्दम शब्द प्रमाण रहितम सांख्य परिकल्पितम प्रधानम जगत कारणम न ईक्षते, क्योंकि परमात्मा ने देखकर संसार बनाया। ये नियम है, जानाति इच्छति अथ करोति। कोई भी सुनार अगर किसी आभूषण का निर्माण करेगा तो पहले वो उस आभूषण को जानेगा, फिर उसको बनाने की इच्छा करेगा, फिर करेगा। प्रकृति को क्या पता कि हम किसका निर्माण कर रहे हैं, वो तो जड़ है। तो तदैक्षत एको हम प्रजाए है, एको हम बहुत श्याम प्रजाए है। परमात्मा ने देखा कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो ईक्षण पूर्वक संसार की सृष्टि हमारे उपनिषदों में बताई गई है, और सांख्य के द्वारा प्रतिपादित जो प्रकृति है वो जड़ है, वो ईक्षण कर नहीं सकती। इसलिए हम प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे हैं। सार्थेश विज्ञ, बोले बहुत से लोग ऋषि मुनि तपस्या करके सर्वज्ञ हो जाते हैं। बोले सराट स्वयं राजते थी, सराट वो स्वतंत्रेच्छ हैं, अपनी इच्छा से, किसी कारण से नहीं, प्रारंभ से ही सर्वज्ञ। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, और जिन परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में, ब्रह्म तेने, ब्रह्मा ने वेद, ब्रह्मा को उत्पन्न करके परमात्मा ने उनको वेद का उपदेश कर दिया। कैसे कर दिया? मुंह से नहीं कहा, उनके हृदय में वेद मंत्रों को प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। इसलिए हम ये कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पहला है, क्योंकि सबसे पहला एक पुरुष पे उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ब्रह्मा। उस ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दे दिया गया, तो ब्रह्मा से ऋषि मुनियों ने सीखा। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है। दूसरे जितने मत मतांतर हैं ये बाद में पैदा हुए। मत मतांतर में और सनातन धर्म में यही अंतर है कि और मतों को चलाने का समय है, और जिसने उस मत को चलाया उसका पिता उस मत का नहीं था। मोहम्मद साहब ने
इस्लाम चलाया, मुसलमानी धर्म चलाया। लेकिन मोहम्मद साहब के पिता मुसलमान नहीं थे। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म चलाया। ईसा मसीह की माता मरियम ईसाई नहीं थी। लेकिन ऐसा कोई आप सनातन धर्मी बताइए जिसका बाप सनातन धर्मी ना हो, पहले चला। और इसकी तिथि है, कोई कभी अब आज का जो ईसाई धर्म है, हम लोग मत कहेंगे इसको, ये 2015 वर्ष पहले का है। लेकिन सृष्टि तो बहुत पुरानी है। तो उसके पहले कौन सा धर्म था? उसके पहले सनातन धर्म था, जिसका नाम हिंदू धर्म है। हिंदू शब्द का मतलब क्या है? हीनम दूषयति इति हिंदू, जो हीन को दूषित कर दे, बहिष्कृत कर दे, उसका नाम हिंदू। दूसरा अर्थ है हिंदू, हिमालय का ही और हिंदू सरोवर का हिंदू, दोनों को मिला दो तो हो गया हिंदू। वह जिसका जन्म स्थान है वो हिंदू। तो इस तरह से हिंदुस्तान, तो ये जो हिंदू धर्म है, ये धर्म है। लोग कहते हैं भाई हम जितने भी भारत के लोग हैं सब हिंदुओं की औलाद हैं। डीएनए सबका एक ही है, ये सब हिंदू, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ धर्म भी मिला हुआ है। अगर वो धर्म छोड़ देगा तो वो हिंदू कहां से रहेगा? आग का धर्म है जलाना। अगर वो जलाना छोड़ देगी तो आग राख हो जाएगी। हिंदू अगर अपने सनातन धर्म को छोड़ देगा तो वो राख हो जाएगा। इसलिए उसका धर्म रहना चाहिए। हमारे भारत में इसलिए हिंदू धर्म नहीं मिटा क्योंकि धर्म के रूप में था। ये संतान परंपरा के आधार पर नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सनातन धर्म प्रारंभ से ही है। आर्य समाज स्वामी दयानंद ने चलाया, तो दयानंद जी के बाद आर्य समाज चली। लेकिन दयानंद जी के जो पिता कर्षण जी थे वो कहाँ आर्य समाजी थे। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप राम 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 कहते हो। राम के बाप कौन सा नाम लेते थे वो बताओ। जो राम के बाप लेते थे वो असली नाम होगा। हमारा ये कहना है कि राम के जन्म के पहले भी राम नाम था। और राम के पिता दशरथ भी राम राम बोलते थे। उनके पिता आज दिलीप, रघु दिलीप, ये सब राम नाम पर। अरे राम नाम जो सृष्टि के माता पिता है, स्वयं भुवर मनु शतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा, ये राम के भक्त थे। इन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या की और तपस्या करने के बाद राम की आराधना की। विधि हरि हर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए का वरदान मांगो। नहीं, आपको हमने नहीं पुकारा। जब राम प्रकट हुए हैं इसका मतलब मनु भी राम को जानते थे। और भगवान का अवतार तो प्रत्येक कल्प में होता है। कल्कि का अवतार नहीं हुआ है,
आगे होगा, लेकिन हम कल की नाम जानते हैं। इसी तरह से राम नाम जो है अनादि है, इसको किसी ने चलाया नहीं है। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब बन जाने लगे तो श्री जानकी जी से कहा कि तुम यहीं रहो, तुमको हम नहीं ले जाएंगे, वन में बड़े कष्ट हैं, तुम बंदर को देख के डर जाती हो, वहां सिंह व्याघ्र आएंगे तो तुम कैसे जीवित रहोगी। तो भगवान ने बहुत समझाया, जानकी जी जब नहीं मानी तो भी उन्होंने कहा हम आपको नहीं ले जाएंगे। तो सीता जी ने अंतिम शस्त्र छोड़ा कि मैंने बचपन में एक तापसी से राम कथा सुनी थी। उस कथा में आया था कि जब राम बन जाने लगे तो सीता जी साथ गई थी। तो कहीं नई रामायण रचोगे? भगवान का तो चलो। तो ये बात है, ये